जय हिंद साथियों। एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया जीके के बारे में बताइए कि जीके में हम 25 प्लस कैसे स्कोर करें। तो मैं उसी पर एक वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि जीके के लिए आपको लिमिटेड सोर्स रखना है। लिमिटेड सोर्स में आपको सबसे पहले लूसेंट लेना है और लूसेंट को अच्छे से पढ़ना है एकदम। और उसके बाद आपको यूपी जी के बच्चे दिन भर पढ़ते रहते हैं। उनको लगता है कि यूपी स्टेट एग्जाम का पेपर है तो यूपी जी के ज़्यादा पूछेगा। तो आपने पिछली बार देखा था यूपी जी के 2 से 3 क्वेश्चन आया था किसी किसी शिफ्ट में। अगर जो जनवरी में पेपर हुआ था उसको छोड़ दें, उसमें काफ़ी क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार 2 से 3 क्वेश्चन आया था। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, चाहे ज़्यादा क्वेश्चन आए यूपी जी के में या कम, आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और स्पेशल टॉपिक्स होते हैं कुछ, जैसे साइबर क्राइम, ये सब इसके बारे में बताऊंगा कहाँ से पढ़ेंगे आप लोग। और बाकी जियोग्राफी कितना पढ़ना है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, हम लोग पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिए, पूरा विस्तार से बताते हैं हम आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को लेना है लूसेंट, जो नीली वाली किताब होती है उसको लेना है। ठीक, और आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है सब कुछ उसमें, एकदम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस बेसिक पढ़ना है आप लोगों को, एकदम वही कवर करना है। जो ऊपर ऊपर दिया रहता है साइंस में रेड पॉइंट लूसेंट में, बस वही पढ़ना है आपको, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हिस्ट्री में आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री लेके चलना है। जैसे वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन ये सब है, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप आइए मेडवल हिस्ट्री में। मेडवल हिस्ट्री में आपको पढ़ना है सल्तनत काल, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको कवर कर लीजिए। फिर एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में आता है वंश और संस्थापक, उसके जो भी जितने वंश हैं एंशियंट हिस्ट्री में, उसके संस्थापक। और आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान देना है कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से पढ़िएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। और इसमें जो अगर जैसे कुछ टॉपिक आगे के जो 15-20 टॉपिक हैं लूसेंट में, उसके बाद वाले जो टॉपिक है, तो उनमें आपको क्या करना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। उसमें जो वंश है और उसके संस्थापक है, सिर्फ उनको पढ़ना है। ठीक, अब बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी एकदम 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 अच्छे से पढ़ना है, पूरा कुछ भी नहीं छोड़ना है उसमें पूरा। और उसमें इंडियन ज्योग्राफी में सबसे मेन होता है दर्रे, भारत का भौतिक स्वरूप और नदियाँ और लंबाई उसकी, तथा उद्गम स्थल, नदी वाला एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, उद्गम स्थल और उसकी लंबाई। फिर उसके बाद जलप्रपात, जलवायु, मृदा, मिट्टी के बारे में पढ़ लीजिएगा। फसल जो होती हैं, रबी की फसल, खरीफ, जायद। और उसमें है जियोग्राफी में लूसेंट में पाएंगे 2011 की जनगणना, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और मैं बताता हूँ कि वर्ल्ड जो जियोग्राफी है उसमें से आपको क्या पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको पढ़ना है सौर मंडल, और एक तो टॉपिक है उसमें खोजेंगे आप लूसेंट में जाके, तो अवशिष्ट पर्वत, बलित पर्वत और ब्लैक पर्वत, इसको पढ़ना है आपको। और महाद्वीप जो होते हैं, महाद्वीप को अच्छे से पढ़ लेना है। और आप लोग हाइलाइटर ले लीजिएगा, हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा, या तो पेन से उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, जिससे आपको दोबारा पढ़ने में आसानी हो कि मुझे क्या पढ़ना है। फिर ये नहीं कि सारा कुछ पढ़ते रहें, इससे आपका टाइम खराब होगा। और उसके बाद जो होती है जलधारा, उसको पढ़ लेना है। जलधारा में आपको जो केवल रेड लाइन में दिया रहता है सिर्फ वही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जो रेड रेड है। ठीक, विश्व, और उसके बाद है विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी, उसको आपको कंप्लीट कर लेना एकदम अच्छे से, क्योंकि हर शिफ्ट में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था और लूसेंट से सारा क्वेश्चन आया था। मेरे भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन था लूसेंट से था, जो कि। अब बात करते हैं जैसे हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य जो है उसको आपको देख लेना। अब मुगल साम्राज्य में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, लिमिटेड चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे बाबर है, हुमायूं है, शेर शाह, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप लोग विश्वास करिए, इतना पढ़िए, इसी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग विश्वास करिए। और मैं आपको बताता हूँ इसके आगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कुछ टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि उसको एकदम अच्छे से पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री पहले भी बता चुका हूँ, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से पढ़िए। और सबसे ज़्यादा उसमें जो मेन टॉपिक है, जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य,
अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, और सिख और अंग्रेज तथा इसकी संधि, जो उसमें संधियाँ हैं उसको सन अच्छे से याद कर लीजिए। फिर कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, लाल पॉइंट को एकदम नहीं छोड़ना इस वाले में, जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल है, ठीक। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह, जैसे विद्रोह में मोपला विद्रोह कब हुआ था, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, ये सब आपको पढ़ लेना है। 1857 की क्रांति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कहाँ इसमें वो है, कहाँ किसने नेतृत्व किया था, उसको भी एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संस्थाएं, संगठन तथा संस्थापक, इसको आपको कवर कर लेना है। भारतीय आंदोलन तथा घटनाएं, जैसे बंग भंग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, इन सबको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग लूसेंट से। नारे और स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित पुस्तक से और लेखक से एक क्वेश्चन आता है, इससे आपको पढ़ना है। और मैं आपको बताता हूँ कि स्पेशल टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है। स्पेशल टॉपिक के लिए मैं 2 चैनल बताऊंगा आपको, एक है ज्ञान आरपीएल और एक है मुदित जीएस स्टडी। आप दोनों लोगों का वीडियो देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उससे पढ़ लीजिएगा। मैं तो कहूँगा कि दोनों लोगों से पढ़ लेंगे तो दोनों लोगों का कंटेंट को कंपाइल कर लेंगे और आपको एक बेस्ट कंटेंट मिलेगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं दोनों लोग, पढ़ लीजिएगा वहाँ से। और आपको अलग से क्या पढ़ना है, जैसे राज्य राजधानी, बुक और अथर, इस सब चीज़ों को भी पढ़ लेना है आपको, ठीक। बाकी और इसमें है, और करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं, ठीक। करंट अफेयर आप लोगों को अभी से नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर आप लोग जब आपका 1 महीना बचे उसके पहले आप स्पीडी ले लीजिए, ठीक। स्पीडी लीजिए और जो उसमें पीछे देखेंगे तो 400-500 क्वेश्चन दिया रहता है ऑप्शनल। 400-500 क्वेश्चन आप एक दिन में अगर 50 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले दिन 50 क्वेश्चन करिए, आप लगभग 20 दिन में पूरा स्पीडी आराम से खत्म कर देंगे। और रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। और जो बाकी आगे चैप्टर वाइज दिया रहता है, थोड़ा बहुत जो नए अपडेट हुए रहते हैं, तो उसको एक बार आगे से थोड़ा 2-4 पेज शुरू स्टार्टिंग के देख लीजिए। फंसना रहेगा तो इसी में से फंस जाएगा, नहीं तो करंट अफेयर के चक्कर में ज़्यादा पढ़िएगा मत। अब बात करते हैं यूपी जीके के बारे में कि यूपी जीके कहाँ से पढ़े। यूपी जीके को आपको एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ, TWA टारगेट विद अंकित सर है, वो आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा TWA यूपीजी की 5 मिनट डोज, TWA यूपीजी के 5 मिनट डोज आ जाएगा। उनकी 41 वीडियो हैं, आप लोग देख लीजिए। 5-5-7 मिनट की वीडियो है, आराम से देखिए। एक दिन में 4-5 वीडियो खत्म करेंगे, 10 दिन में यूपीजी के खत्म। अब बार उसी का रिवाइज कीजिए, आराम से आप लोग यूपीजी के कर लेंगे। यूपीजी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस मत रहिए। आप लोग इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब को पढ़िए। आराम से आप लोगों का 25+ स्कोर होगा, टेंशन फ्री रहिए आप लोग।